हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ध्वनि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अब चूँकि ये जो टॉपिक है ये पर्टिकुलरली हमारे जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई उससे रिलेटेड टॉपिक है। इसके अंतर्गत ये एक्चुअल में डेरिवेशन है क्या, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समझना पढ़ना, और इसका जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है, कर प्रेजेंटेशन होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम इसको थोड़ा सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। सो देखिए, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम, यहाँ पे वर्ड आ रहा है सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, यानी सेविंग कर्व से कंजप्शन कर्व कैसे डेराइव हो रहा है ना। कहने का मतलब, यदि हम सेविंग कर्व बनाते हैं या फिर यदि हम कंजप्शन कर्व निकालते हैं तो सेविंग कर्व ऑटोमेटिक आ जाएगा, या फिर हम सेविंग कर्व निकालते हैं तो कंजप्शन कर्व ऑटोमेटिकली कैसे डिराइव्ड होगा, है ना। इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जैसे कि कंजप्शन और सेविंग, इसमें क्या सिमिलरिटी है या क्या डिफरेंस है कहना चाहिए। तो सेविंग को हम एस से डिनोट करते हैं, कंजप्शन को हम सी से डिनोट करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी इंडिविजुअल पर्सन की जो इनकम है, जैसे सपोज 10,000 इनकम है, तो 10,000 इनकम में अगर पर्सन ने 6,000 जो है वो कंजप्ट कर लिया, है ना, कंजप्शन हो गया, तो उसकी यहाँ पर सेविंग क्या हो गई, यहाँ पे उसकी सेविंग हो गई 4,000, उसकी सेविंग हो गई। ठीक है, तो ये सेविंग तो यहाँ पर प्लस में हो गई। लेकिन सपोज मान लीजिए इस पर्सन ने 10,000 इसकी जो इनकम है और इसने कंजप्शन जो किया है 12,000, तो यहाँ पर 12,000 में जो 2,000 है उसको बाद में रिटर्न करना होगा, है ना। अब मतलब जब भी नेक्स्ट उसकी सैलरी हो गया, नेक्स्ट उसके पास अमाउंट होगा, तो वो 2,000 को रिटर्न करेगा। तो जब वो रिटर्न करेगा तो यहाँ पर ये 2,000 एक्स्ट्रा उसका कंजप्शन तो हो रहा है, लेकिन ये 2,000 उसकी माइनस में सेविंग कहलाती है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, समझने में टाइम लगता है, लेकिन ये जो कंजप्शन का सेविंग से कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, ये मैं समझाना चाह रही हूँ। और ग्राफ के माध्यम से मैं आपको यही समझाऊंगी कि किस तरह से कंजप्शन कर्व से कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, यानी कैसे सेविंग कर्व कंजप्शन कर्व से डिराइव्ड हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम जो बनाया है उसको समझते हैं, उसके जरिए समझते हैं। सबसे पहले मैंने ये जो लाइन ली है एक्स रेज, ये मेरी जो है इनकम लाइन है ना, यानी ये इनकम हो रही है कंज्यूमर की। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये जो ओ वाई लाइन जो है ये कंजप्शन लाइन है, यानी ये लाइन में हम शो कर रहे हैं कि कितना कितना कंज्यूम वो करेगा। ठीक है, अब हम मान लीजिए ये वाला, ये जो है इसको हम सी डिनोट कर देते हैं, सी नेम देते हैं, है ना। तो ये सी या सी वन जो लाइन है ये डिनोट कर रही है किसको, कंजप्शन को, कि ये कंजप्शन हुआ है। ठीक है, इसको हम कंजप्शन देख लेते हैं, मतलब इतना कंजप्शन हो रहा है। और ये वाले जो इतना जो एरिया है ये ऑटोनोमस कंजप्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे मैंने ऑटोनोमस कंजप्शन के बारे में लिखा है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला एरिया ऑटोनोमस कंजप्शन में है प्लस में, अगर हम इसको यहाँ से अपोजिट करते, वाइस वर्सा करते हैं, तो ये माइनस में ऑटोनोमस कंजप्शन हो जाएगा। कहने का मतलब है जो हमारा कंजप्शन है वो माइनस में सेविंग होगा, जो प्लस में कंजप्शन है वो माइनस में सेविंग में आएगा। और जो माइनस में, अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका वाइस वर्सा समझाऊंगी, तब आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कंजप्शन कर्व सेविंग कर्व से डेराइव होता है ना। तो यहाँ पर बेसिक हमको समझना क्या है, समझना ये है कि ये वाला जो लाइन है कंजप्शन कर्व की है, ओ वाई जो है मैंने कंजप्शन लाइन डिनोट की है, ये वाला मैंने इनकम लाइन डिनोट की है, मतलब ये जो रेज है ये मैंने इनकम इसमें बताया है। उसके बाद ये वाली जो है ये वाले जो टोटल इनकम बता रहे हैं, और ये वाली जो वाई लाइन है ये इसके मिडिल में कि इनकम जो है कितनी रेज हो रही है, कितनी बढ़ रही है। इस तरह से इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है वाई लाइन में, जिसमें ये वाली जो कहना चाहिए जो बीच की जो पार्टीशन है ये 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, अब हम इस पूरे ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ को हम समझते हैं तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ओ एस बराबर ओ सी है ना।
अगर ओ एस बराबर ओ सी है, मतलब ये जो ओ एस लाइन है, ओ से लेकर एस लाइन सेविंग वाली, इसके बराबर ओ सी है ना, और ये दोनों ऑटोनोमस कंजप्शन है, ठीक, यानी ये जो एरिया है इक्वल है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद ये लेवल ऑफ इनकम को डिनोट करता है, लेवल ऑफ इनकम को बताता है, ठीक है। अब उसके बाद यदि हम देखते हैं कि ये जीरो लेवल ऑफ इनकम होगी, है ना, इनकम क्या होगी, जीरो लेवल ऑफ इनकम हो रही है, उस कंडीशन पर ओ एस माइनस, ये ओ और एस जो है माइनस सी, जो माइनस कंजप्शन सी जो है ऑटोनोमस है, तो हम कह सकते हैं कि जब जीरो लेवल इनकम होती है तो हमारी जो सेविंग है वो क्या होती है, माइनस में चली जाती है, नेगेटिव में होती है, ठीक। क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम मतलब मान लीजिए आपकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन आपने कंजप्शन 2000 कर दिया, 4000 कर दिया, तो वो सेविंग में तो माइनस में चली जाएगी ना, यानी आपको इन फ्यूचर जो उसका अमाउंट है 4000 2000 जितना भी आपने एक्स्ट्रा बिना इनकम के आपने जो कंजप्शन किया वो आपको लौटाना होगा, जिससे भी लिया था आपने, ठीक है। तो वो सेविंग किस में आ गई, माइनस में आ गई। दूसरी बात अब हम यहाँ देखते हैं कि पॉइंट ई क्या कहता है। पॉइंट ई क्या है, ये पॉइंट ई जो है ये डिनोट करता है किस पर, कंजप्शन कर्व पर। क्या डिनोट करता है कि ये जो ब्रेकन लाइन है, ये ब्रेकन लाइन यहाँ से दिख रही है आपको, ये ब्रेकन लाइन जो है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा देख लीजिए, ई से ई1 तक ये लाइन शो कर रही है कि किस तरह से इसके बीच का जो डिफरेंस है, यानी सी और C1 कंजप्शन इनकम, और ये सॉरी कंजप्शन लाइन और ये सेविंग लाइन, ठीक है। ई और E1 ये इस पर परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो लाइन है इसको अपन 180 डिग्री का एंगल मान लो, और ये जो ई और E1 लाइन जो है वो इस पर परपेंडिकुलर है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो ई पॉइंट है ना, ई और ई जो पॉइंट है, अगर आप इतना ले लो या इतना एरिया ले लो, दो भी है ना, तो ये अल्टरनेटिव परपेंडिकुलर है, इस एरिया को भी हम 90 डिग्री मान सकते हैं, इस एरिया को भी 90 डिग्री मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एस और E1 को, ये दोनों को अगर हम ज्वाइंट करते हैं ब्रोकन लाइन से, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो लाइन है ये अपवर्ड की ओर जा रही है, और ये जो सेविंग है, मतलब ये E से S से SE1 और S, ये जो है जो लाइन है SS लाइन जो है, इसमें सेविंग जो है S और E1 डिनोट करती है, शो करती है। तो ये अपवर्ड की ओर जा रही है। अपवर्ड की ओर कब जाएगी, जबकि कंजप्शन मतलब इनकम इंक्रीज हो रही है, और कंजप्शन अगर मतलब लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो रहा है और लेवल ऑफ इनकम जीरो था, तो यहाँ पर सेविंग क्या थी, नेगेटिव थी। जैसे जैसे ही लेवल ऑफ इनकम बढ़ता जा रहा है तो फिर ये जो सेविंग है ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होती जा रही है। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका जो डेरिवेशन ये है कि कंजप्शन और सेविंग दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव है, कह सकते हो आप। क्या कि अगर हम सेविंग कर्व को फाइंड आउट करना चाहते हैं, सेविंग कर्व को निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कंजप्शन कर्व के जरिए इसको प्रॉपरली निकाल सकते हैं। वी कैन डेराइव फॉर द सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजप्शन कर्व, यानी सेविंग कर्व आप जब आपके पास कंजप्शन कर्व ऑलरेडी दिया है, सो यू कैन गेट द सेविंग कर्व ऑल्सो, है ना। ये हम सेविंग कर्व को इसके थ्रू पे निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ समझने का और डायग्राम वे में समझने का मेन मोटो क्या है, मेन मोटो मतलब हम ये डेरिवेशन क्यों करते हैं, है ना। डेरिवेशन करने का हमारा मेन मोटो ये है कि कंजप्शन और सेविंग हम इन दोनों को समझना है, और पर्सन की इनकम को समझना है। यानी अगर मान लीजिए पर्सन की इनकम पॉजिटिव में जा रही है तो उसका कंजप्शन भी पॉजिटिव में जाएगा, और जब कंजप्शन पॉजिटिव में जाएगा तो सेविंग भी पॉजिटिव में जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर जीरो लेवल ऑफ इनकम है और अगर फिर भी कंजप्शन है तो उसकी सेविंग नेगेटिव में जाएगी, और जीरो लेवल ऑफ इनकम के बाद कंजप्शन इंक्रीज होता जा रहा है तो उसकी सेविंग नेगेटिव में जाती जाएगी, ठीक है। जो हम कंजप्शन, हम उसको कंजप्शन को प्लस, जैसे मान लीजिए सीधी सी बात, एक उदाहरण है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी पर्सन की सैलरी है 30,000, और 30,000 में 15,000 रुपीज़ जो है उसका कंजप्शन है, ठीक है। मतलब डेली जो खर्च है उसमें, अब उसकी सेविंग कितनी हो गई, 15,000 सेविंग हो गई। लेकिन अब क्या हुआ, किसी मंथ उसके जो है पूरा 30,000 उसका जो मंथली पूरा
खर्च हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा, तो 15,000 जो सेविंग थी वो पॉजिटिव में वो तो नहीं बची, लेकिन उसको क्या करना पड़ा, उसको बैंक से लोन लेना पड़ा या किसी अपने फ्रेंड से उधार लेना पड़ा। तो जब वो उसको उधार लेता है तो वो जो उधार लेने के बाद वो एक्स्ट्रा कंजप्शन हो गया, उसको नेक्स्ट मंथ रिटर्न करना होगा 5,000 10,000 जितना भी लेता है। तो मान लीजिए वो 10,000 उसने लिया, तो कंजप्शन में तो है कि 10,000 उसका कंज्यूम हुआ है ना, दूसरों से बोरो करके, लेकिन वो सेविंग में माइनस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव में क्यों जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में जाएगा तभी तो हम जब हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा तो हम उसको सेविंग में नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कभी जनरली सभी ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है लाइफ में कि जब हमारे को किसी तरह की कोई ईएमआई हमारे अकाउंट से कटती है ना बैंक से, और हमारे अमाउंट में हमारे बैंक में सपोज अमाउंट नहीं है, पर्टिकुलर डेट पर, जिस डेट पर ईएमआई कटना है उस डेट पर हमारे पास अमाउंट नहीं है। तो अगर मान लो 5,000 की ईएमआई है और हमारा बैलेंस 0 है, या फिर हमारे पास 1,000 रुपीज़ है, तो वो क्या कर देते हैं कि जो 1,000 तो डिडक्ट करके माइनस में 4,000 आ जाएगा, मतलब कि -4,000 तो आपको डिपॉजिट करना है, देन अदर आपको और भी अमाउंट डिपॉजिट करना है। ठीक, सो ये डेरिवेशन समझने का हमारा मोटिव वही था कि किस तरह से एक सेविंग कर्व को कंजप्शन कर्व के जरिए हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो ये कंजप्शन कर्व है, इस सेविंग कर्व के जरिए कैसे क्या कहना चाहिए निकाला जाता है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं, कैसे उसको एक दूसरे से रिलेट है, इस चीज़ को हम समझेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया हो। अगर आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।